एवरीवन, आज हम लोग सीएसएस में एक और प्रोजेक्ट करेंगे। आज का जो प्रोजेक्ट होगा उसमें हम लोग कोड का एक वेबसाइट बनाना सीखेंगे कि कैसे हम लोग वहाँ पे मेन्यू बार ले आते हैं, कैसे उसमें कार्ड का यूज करते हैं, कैसे वहाँ पे बटन बनाते हैं। ये सब हम यूज करके एक अच्छा प्रोजेक्ट आपको बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखो क्या कर रहे हैं। सबसे पहले हमको मेन्यू बार चाहिए, फिर कार्ड चाहिए। तो हम यहाँ पे मेन्यू बार बनाने के लिए हम डिव डॉट इस पे क्लास लगा लेते हैं, नैव क्लास। चलो ठीक है, अब यहाँ पे क्या चाहिए, तो हमको एक टाइटल चाहिए और यहाँ पे मेन्यू बार चाहिए, जैसे हम नेविगेशन बार में बनाए थे। तो हम यहाँ पे H1 यूज करते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं फूड वेब पेज। फूड वेब पेज, ठीक है, सॉरी ये गलत हो गया, फूड वेब पेज। हम सेव करें। उसके बाद हमको क्या चाहिए, तो हमको चाहिए ये कि नेविगेशन बार भी चाहिए। इधर नेविगेशन बार मतलब मेन्यू बार जो भी चाहिए हमको। तो यहाँ पे हम यूएल लिखते हैं, इसके अंदर हम एल आई में हम एंकर बनाएंगे, क्योंकि उस पर क्लिक करके हमको दूसरा पेज पे जाना है। तो हम यहाँ पे एंकर बना दिए। हैश टैग यहाँ पे अभी हैश सिंबल लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई पेज नहीं है। पहला हम क्या रखेंगे, तो होम रखेंगे, हम होम रख देते हैं। सेव। उसके बाद हम इसको बस कॉपी करेंगे, नीचे पेस्ट करेंगे और बस नाम बदलते रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे होम हो गया। यहाँ पे हम क्या रखेंगे, तो यहाँ पे हम क्या रखते हैं, मेन्यू रख देते हैं। यहाँ पे हम अबाउट रख देते हैं, अबाउट। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट रख देते हैं। क्या रखते हैं, कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट। हम सेव करते हैं। अब जाते हैं, एक बार इसको ब्राउजर पे लेके जाते हैं, तो यहाँ पे गो लाइव। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हो गया। अब यहाँ पे एक काम करना है हमको, क्या करना है कि इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स लगा के दोनों को एक लाइन में सबसे पहला काम है लेके आना। तो ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं, स्टाइल टैग यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, स्टाइल टैग। यहाँ पे डॉट नैव को हमको एक्सेस करना है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, तो हमको यहाँ डिस्प्ले फ्लेक्स लगाना है। क्या लगाना है, डिस्प्ले फ्लेक्स लगाना। ठीक है, अब क्या करना है हमको, तो जस्टिफाई कंटेंट हमको सेंटर करना है। नहीं, एक चीज़ पहले देख लेते हैं, पहले सेव करते हैं, फिर उसके बाद अब इन दोनों के ये वाला जो आइटम है ये सब हमको इस कॉर्नर में चाहिए। तो अब यहाँ पे आप एक काम कर लो, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर लो। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। हम सेव करते हैं। अब जाते हैं कहाँ, ब्राउजर पे। चलो हो गया। अब यहाँ पे देखो एक चीज़, हम यहाँ पे ये जो इतना ईवेल है, ईवेल में क्या क्या हो रहा है, इसके नीचे फिर उसके नीचे फिर उसके नीचे आ रहा है। इसको पहले एक लाइन में हमको लेके आना है। तो ठीक है, हम यूएल पे भी डिस्प्ले फ्लेक्स लगाएंगे। यूएल लेते हैं और यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम डिस्प्ले फ्लेक्स की सब एक डायरेक्शन में चले जाए। हम सेव करते हैं। अब यहाँ पे ब्राउजर पे हो गया। इनके बीच में हमको थोड़ा गैप करना है। तो गैप करना है, तो आप गैप नाम का प्रॉपर्टी देखे हो, कितना गैप चाहिए, तो हम 20 px गैप करना चाहते हैं। हम सेव करते हैं। अब जाते हैं ब्राउजर पे। हो गया। अब ये जो डॉट डॉट आपको दिख रहा है, इसको हटाना है। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, लिस्ट स्टाइल को नन कर देंगे। कुछ भी नहीं चाहिए हमको लिस्ट स्टाइल में। हम सेव करते हैं। अब जाते हैं ब्राउजर पे। ठीक है, अब ये जो अंडरलाइन आ रहा है हमको इसको भी हटाना है। तो कैसे हटाएंगे, तो यहाँ पे, सॉरी हटाओ यहाँ से। तब यहाँ पे क्या करना है आपको, ईवेल के अंदर एल के अंदर एंकर है हमारा एंकर। यहाँ पे क्या करना है हमको, तो उसका जो अंडरलाइन आ रहा है, मतलब टेक्स्ट डेकोरेशन का जो वैल्यू आ रहा है, उसको नन करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट एंकर में टेक्स्ट डेकोरेशन क्या होता है, अंडरलाइन होता है, उसको हम नन कर दिए। हम सेव करते हैं। अब जाते हैं ब्राउजर में। चलो अंडरलाइन भी हट गया। इसका पहले सबसे पहले इसका तो पीछे का जो बैकग्राउंड कलर है वो हमको सेट करना होगा। तो नेविगेशन बार, यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी अलाइन आइटम लिख लेते हैं कि सब जगह से सेंटर कर जाए। तो यहाँ पे हम सेंटर लिख दिए। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, तो हमको बैकग्राउंड कलर डालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लिखते हैं। और किस कलर का चाहिए, तो ऐसा टोमेटो, किस कलर का आ रहा है, बस देखो थोड़ा सा इसको हम डार्क करेंगे। तो यहाँ से हम करते देखते हैं, एक सेकेंड। नहीं, इसमें इसमें कोई कलर अच्छा नहीं है। ठीक है, एक बार रख के इसको देखते हैं। हम सेव करते हैं। अब एक बार ब्राउजर पे जाते हैं। ये कलर आ रहा है किसका, इसका बैकग्राउंड का। चलो ठीक है, इसको हम रहने देते हैं। थोड़ा सा अगर देखें तो थोड़ा और इसका ओपेसिटी बढ़ा देते हैं। हम सेव करते हैं और यहाँ पे जाते हैं। चलो ठीक है, अब ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, थोड़ा सा हम पैडिंग डालेंगे कि ये जो एकदम कॉर्नर में चिपक चिपक के आ रहा है ये सब ना आए। तो यहाँ पे हम पैडिंग डाल देते हैं। क्या डालते हैं, पैडिंग। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पैडिंग। और टॉप और बॉटम से कितना रखना है, तो हमको टॉप बॉटम से 10 पिक्सल रखना है और लेफ्ट राइट से हम 20 px रखना चाहते हैं। हम सेव करेंगे। अब जाते हैं ब्राउजर पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे
अब यहाँ एंकर का जो कलर है हमारा, एंकर का कलर यहाँ ब्लू पता ही नहीं चल रहा है, तो एंकर का कलर हम यहाँ पे वाइट कर देते हैं। क्या करते हैं, कलर वाइट कर देते हैं, वाइट। हम सेव करते एक बार जाते हैं ब्राउजर पे, देखते हैं। चलो इसमें क्या करना है, हमको थोड़ा फॉन्ट वेट इसका बोल्ड करना पड़ेगा और फॉन्ट साइज भी बढ़ाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे फॉन्ट साइज बढ़ा के कितना कर देते हैं, 20 px कर देते हैं। हम सेव करके एक बार देखते हैं, पहले सेव करते हैं, ठीक है। अब बोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है इसको, और बोल्ड करने की क्या है, यहाँ पे H1 में लिखा हुआ, तो बोल्ड करने की इसको भी ज़रूरत नहीं है, रहने देते हैं। चलो यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे इसको हमको कैपिटल करना है, सब कैपिटल में हमको लिखा चाहिए। तो यहाँ पे हम कहाँ है, हमारा H1 में है ना, तो H1 को डिजाइन करो यहाँ पे, बस कहाँ है, नैफ के नैफ डॉट, क्लास का नाम है डॉट, और नैफ में जो H1 उसको एक्सेस करिए। करने के बाद क्या करिए, तो हम यहाँ पे उसको कैपिटल करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म नाम का प्रॉपर्टी है, और यहाँ पे हम अपर केस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अपर केस। हम सेव करेंगे, अब जाके ब्राउजर पे करते हैं, ठीक है। फूड वेब पेज यहाँ पे होम। अब जैसे हम इस पर कर्सर लेके जाए, तो यहाँ पे हम अंडरलाइन लाना चाहते हैं। चलो ठीक है, तो कर्सर लेके जाना चाहते हैं कहाँ पे, एंकर टैग पे। तो हम इसको यहाँ से यहाँ तक कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, और कर्सर ले जाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हवर इफेक्ट डाल देते हैं। क्या करना, हमको अंडरलाइन चाहिए, तो मतलब बॉर्डर बॉटम चाहिए, तो यहाँ पे हम बॉर्डर बॉटम लिख देते हैं। कितना, तो हमको 3px का चाहिए, सॉलिड चाहिए, और वाइट कलर का चाहिए, वाइट कलर का, वाइट कलर का, वाइट कलर का नहीं, दूसरा कलर का ले लेते हैं यहाँ पे, लाइट कुछ, और डार्क में, डार्क नेवी करके एक बार देखते हैं, नेवी करते, चलो सेव करते हैं। अब यहाँ पे ब्राउजर पे आते हैं, ठीक है। ये काफ़ी फास्ट आ रहा है, इसको हम स्लो करेंगे, हम थोड़ा सा स्लो करेंगे, मतलब क्या, ट्रांजिशन डालेंगे, तो यहाँ पे हम ट्रांजिशन डालेंगे। क्या करते हैं हम, ट्रांजिशन कितना, तो 0.5 सेकेंड हम रखते हैं। हम सेव करते हैं, अब जाते हैं ब्राउजर पे। तुरंत नहीं आ रहा है, आराम आराम से आ रहा है ना, ये। चलो ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर लिए, इस पे डाल दिए। अब यहाँ पे देखो, जितना ये एक्स्ट्रा में, सबसे पहला काम हम लोग छोड़ दिया क्या है कि ये एक्स्ट्रा में जो भी मार्जिन और पैडिंग आ रहा है ना, इसको रिमूव किए ही नहीं। तो यहाँ पे आ जाओ, रिमूव कर दो इसको। पहले क्या करो, यूनिवर्सल सिलेक्टर लो, और यहाँ पे मार्जिन 0 कर दो, और पैडिंग क्या कर दो, 0px कर दो, px 0, और यहाँ पे हम पैडिंग क्या कर देते हैं, 0px कर देते हैं। सेव करते हैं, सॉरी 0 नहीं, opx हो गया, यहाँ पे क्या करना है, 0px। हम सेव करते हैं, अब जाते हैं ब्राउजर पे, देखो यहाँ पे, ठीक है। अब सही है, अब सही है, यहाँ पे वेब पेज यहाँ आ रहा है, सब अच्छे से आ रहा है। अब नीचे हम यहाँ पे एक इमेज लेके आना चाहते हैं, और उसके ऊपर हम कुछ कंटेंट लिखना चाहते हैं। तो ठीक है, हम इसके नीचे एक डिव बनाते हैं, यहाँ पे आते हैं, देखो यहाँ पे हम नीचे आते हैं, और यहाँ पे हम डिव बनाते हैं। और डिव पे ये मेन सेक्शन हम बना रहे हैं, जो मेन में हम इमेज शो करवाना चाहते हैं, तो डिव डॉट मेन, इस पर क्लास का नाम डाल देते हैं। चलो ठीक है, अब यहाँ पे डॉट मेन को हम डिजाइन करेंगे, तो यहाँ आते हैं, डॉट मेन हम यूज करते हैं। क्या करना हमको, तो विड्थ जो है वो 100% ही रहेगा, लेकिन हम यहाँ पे हाइट सेट करना चाहते हैं। हाइट कितना सेट करना चाहते हैं, तो मान लेते हैं कितना, 500 px हम सेट करते हैं। हम सेव करते हैं, एक बार जाते हैं ब्राउजर पे। बॉर्डर तो लगा ही नहीं, दिखेगा क्या, तो यहाँ पे हम बॉर्डर भी लगाएंगे। बॉर्डर कितना, तो 2px लगाएंगे, सॉलिड लगाएंगे, और ब्लैक कलर का लगाएंगे, ब्लैक। हम सेव करेंगे, एक बार जाके ब्राउजर पे देखेंगे। चलो ठीक है, यहाँ पे अब इसके बैकग्राउंड में हमको क्या लगाना है, एक इमेज लगाना है। तो यहाँ पे हम आते हैं, बैकग्राउंड इमेज लिखते हैं, और URL के अंदर सिंगल कोट्स के अंदर क्या करना, हमको इमेज चाहिए। तो पहले इस फोल्डर से बाहर निकलो, CSS वाले डॉट डॉट स्लैश, बाहर निकल के किस फोल्डर में जाना है, तो हमको ये इमेजेस वाले फोल्डर में जाना है। हम यहाँ पे इमेजेस लिखते हैं। उसके बाद कौन सा इमेज चाहिए, तो हमको ये food.jpg वाला चाहिए। हम सेव करते हैं, अब जाते हैं ब्राउजर पे। अब ये इमेज हमारा रिपीट कर रहा है। पहले तो हम थोड़ा सा इसका हाइट और बनाएंगे। हम यहाँ पे 7px करेंगे, मतलब 700px करेंगे। चलो, अब ये जो रिपीट हो रहा है ना, इसको हमको हटाना पड़ेगा। तो रिपीट हटाने के लिए हमारे पास क्या प्रॉपर्टी है, बैकग्राउंड रिपीट नाम का, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा नो रिपीट। हम सेव करेंगे, चलो हो गया। अब यहाँ पे इसको कवर कर दो, क्या कर दो, बैकग्राउंड साइज इसको कवर कर दो। पहले तो इसको सेंटर लेके आते हैं, पहले बैकग्राउंड पोजीशन क्या करते हैं, सेंटर, और सेंटर के हिसाब से इसको कवर कर देंगे। आगे अब इसको कवर करना है हमको, तो बैकग्राउंड साइज क्या करते हैं हम, कवर, बैकग्राउंड साइज यहाँ पे क्या करना है हमको, इसको कवर कर देना। हम सेव करेंगे, अब जाते हैं ब्राउजर पे। हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा लग रहा है ना, थोड़ा हम छोटा और कर देते हैं, मतलब 650 कर देते हैं, नहीं 6 ही रहने देते हैं। क्या करते हैं, 6 कर देते हैं। तो सेव करते हैं, अब जाते हैं ब्राउजर पे।
ठीक है, अब इस पे हम क्या लिखेंगे, कुछ कंटेंट लिखेंगे। देखो यहाँ पे क्या क्या कंटेंट चाहिए हमको, तो बस यहाँ पे आते हैं, हमको एक H1 यूज करते हैं, इसमें लिखते हैं डिलीशियस फूड, ऐसा कुछ कुछ लिख देते हैं, डिलीशियस फूड, फूड अवेट कर देते हैं, अवेट, और उसके बाद कुछ पैराग्राफ लिख देते हैं, कुछ पैराग्राफ लिख देते हैं। यहाँ पे फिलहाल के लिए हम लॉरम वाला यूज कर लेते हैं। चलो यहाँ पे व्यू में जाते हैं, वर्ड रैप कर लेते हैं। ठीक है, अब एक बटन चाहिए कि एक्सप्लोर कर दो, और एक्सप्लोर करना है तो हम यहाँ पे एंकर लेते हैं। अभी फिलहाल के लिए कुछ नहीं, यहाँ पे हम क्लास BTN लगा देते हैं। क्लास क्या लगा देते हैं, BTN। इसको डिजाइन करेंगे बाद में, और यहाँ पे लिख देते हैं एक्सप्लोर, एक्सप्लोर मोर, एक्सप्लोर मोर। सेव करते हैं, अब जाते हैं क्या, ब्राउजर पे। ये सब है यहाँ पे। अब और क्या क्या करना है, तो हम सबसे पहले काम करते हैं, सबको सेंटर लेके आते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक और डिव लगा देते हैं, जिससे होगा क्या कि हम सेंटर लेके जाएंगे, तो सेंटर लेके जाएंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे तो H1 डिलीशियस फूड आ जाएगा, फिर उसके बाद ये पैराग्राफ आ जाएगा, उसके नीचे फिर ये बटन आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा। इसीलिए हम इसको एक डिव के अंदर रखते हैं और एक साथ सबको कहाँ लेके जाते हैं, सेंटर में लेके चल जाते हैं। यहाँ से यहाँ तक हम Ctrl+X करते हैं और यहाँ पे Ctrl+V करते हैं, सेव करते हैं। और मेन हमारे क्लास का है, तो ये हमारा मेन है। हम इसमें डिस्प्ले क्या करेंगे, फ्लेक्स करेंगे। क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स। उसके बाद अलाइन आइटम सेंटर, हमको सेंटर लेके जाना है, तो अलाइन आइटम सेंटर। जस्टिफाई कंटेंट भी हमको कहाँ से लेके जाना है, सेंटर, तो यहाँ पे भी हम सेंटर कर देते हैं। हम सेव कर लेते हैं, अब जाते हैं ब्राउजर पे। सब चीज़ हमारा सेंटर आ गया। अब सबसे पहले तो इसका कलर बदल दिया जाए, तो यहाँ पे हम कलर यूज करते हैं क्या, वाइट कलर फिलहाल के लिए, यहाँ पे कलर वाइट। हम सेव करते हैं, अब जाते हैं ब्राउजर पे। ठीक है, अब यहाँ पे और कलर इसका देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे आ जाओ, इस H1 को हमको डिजाइन करना है। ये H1 कहाँ है, तो ये नैव के अंदर है, सॉरी यहाँ पे आते हैं, ये किसके अंदर है, मेन के अंदर है, डॉट मेन, और उसके अंदर H1 है, उसको डिजाइन करना है। ठीक है, हम यहाँ पे डॉट मेन यूज करते हैं, डॉट मेन, और यहाँ पे जो H1 है वो यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम फॉन्ट साइज डालेंगे, फॉन्ट साइज हम 50 px करते हैं। हम सेव करते हैं, अब जाते हैं ब्राउजर पे। 50 भी थोड़ा और बड़ा करेंगे इसको, क्या करते हैं 50 नहीं 90 px करते हैं। सेव करते हैं, अब जाते हैं कहाँ, ब्राउजर पे। ठीक है, अब इसको हम सेंटर में करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे टेक्स्ट लाइन क्या करेंगे, सेंटर कर देते हैं, टेक्स्ट लाइन सेंटर। हम सेव करते हैं, अब जाते हैं कहाँ, ब्राउजर पे। डिलीशियस फूड, इसको हम ब्लैक ही रहने देते हैं क्योंकि वाइट पता ही नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, H1 का जो कलर है, कलर, उसको हम ब्लैक रहने देते हैं, ब्लैक। सेव करेंगे, अब जाते हैं ब्राउजर पे। डिलीशियस फूड अवेट, ऐसा कुछ कलर लेना पड़ेगा जो इस पे, इस फूड पे दिखे। ये ना ब्लैक दिख रहा है, ना हमको वाइट दिख रहा है। चलो उसको तो हम बदल देंगे। उसके बाद आते हैं कुछ एक सेकेंड, इसमें मार्जिन बॉटम कुछ हमको डालना पड़ेगा हल्का नीचे करने के लिए। यहाँ पे तो हम यहाँ पे मार्जिन क्या करते हैं, बॉटम यूज करते हैं, और यहाँ पे डालते हैं कितना, 50 नहीं 40 px नीचे लेके जाते हैं। हम सेव करते हैं, अब जाते हैं ब्राउजर पे। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, पैराग्राफ को डिजाइन करते हैं। क्या करना है हमको, तो डॉट मेन यूज करना है, मेन। इसके अंदर जो पैराग्राफ है, यहाँ पे हमको फॉन्ट साइज जिसका भी बड़ा करना पड़ेगा। फॉन्ट साइज हम इसको कितना करते हैं, तो इसको 50 px करते हैं, 50 नहीं करेंगे हम, 30 px करेंगे, 30 px करेंगे, सेव करेंगे। अब जाते हैं ब्राउजर पे। ठीक है, अब यहाँ पे इसको भी हमको क्या करना है, सेंटर रहने देना है, तो हम यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन क्या कर देते हैं, सेंटर कर देते हैं, सेंटर। सेव करते हैं, अब जाते हैं ब्राउजर पे। चलो हो गया, सब चीज़ एकदम यहाँ से यहाँ तक सब सेंटर है। सबका कलर खाली हम अभी बनाएंगे, एक सेकेंड बस रुक जाओ। उसके बाद यहाँ पे हम इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। तो यहाँ पे फॉन्ट वेट हम क्या यूज करना पड़ेगा, फॉन्ट वेट हम यहाँ पे बोल्ड लगा देते हैं। हम सेव करते हैं, अब जाते हैं कहाँ, ब्राउजर पे। चलो बोल्ड हो गया। अब इस बटन को डिजाइन करते हैं, उसके बाद हम कलर लगाते हैं सबका। चलो ठीक है, अब यहाँ पे बटन पे हमको क्लास लगा हुआ .btn है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, तो वो जो बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है, ये जो अंडरलाइन आ रहा है, पहले इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, हम हटाते हैं। हटाने के लिए क्या करना होगा, तो टेक्स्ट डेकोरेशन को हमको नन करना पड़ेगा। यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन नन, सॉरी नन। हम सेव करेंगे, अब जाते हैं ब्राउजर पे। नन हो गया। अब इसको पहले सेंटर हम एक बार लेके आते हैं, कहाँ लेके आते हैं, सेंटर। तो यहाँ पे लिखते हैं हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सेंटर। चलो सेव करेंगे, अब जाते हैं ब्राउजर पे। एक सेकेंड, ये बटन है, टेक्स्ट नहीं है, क्या बटन है, तो टेक्स्ट को अलाइन नहीं करना है हमको, बटन अलाइन करना है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे मार्जिन, और इधर लेफ्ट साइड से कितना, तो हम यहाँ पे ऑटो करते हैं फिलहाल। सेव करते हैं, अब जाते हैं ब्राउजर पे। एक सेकेंड,
यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट ऑटो नहीं हुआ तो ठीक है, हम वैल्यू डाल देते हैं। इसका देखते हैं कितना है, 50% हम यूज करते हैं, हम सेव करते हैं। अब जाते हैं कहाँ, ब्राउजर पे एक बार, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे आता है, अब इसको डिजाइन करना है। तो हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर डालना चाहते हैं। बैकग्राउंड कलर हम वही, ये जो पीछे रखे थे ना ये वाला कलर, इसके बैकग्राउंड में जो मतलब इसका ये वाला, हम इसको यही वाला हमको चाहिए। तो बस इसको हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, और यहीं पे हम Ctrl+V कर लेते हैं, Ctrl+V। और इस पर जो और टेक्स्ट लिखा रहेगा ना वो कलर हम वाइट करेंगे, सॉरी Ctrl+Z। हम यहाँ पे क्या करते हैं, कलर वाइट कलर करते हैं। हम सेव करते हैं, अब जाते हैं ब्राउजर के, ठीक है। अब यहाँ पे हमको पैडिंग डालना पड़ेगा, क्या डालना पड़ेगा, पैडिंग। तो हम यहाँ पे आते हैं, पैडिंग यूज करते हैं। पैडिंग लेफ्ट और राइट से हम 15 px डालेंगे और टॉप बॉटम से हम 20 px डालेंगे। हम सेव करेंगे, अब जाके ब्राउजर पे देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इस थोड़ा और क्या आएगा, ये नीचे आएगा, तो मतलब पैडिंग में हम थोड़ा सा ये डालते हैं, हम पैराग्राफ में थोड़ा मार्जिन बॉटम डालते हैं, मार्जिन बॉटम कितना, तो हम 10 px को नीचे भेजना चाहते हैं। हम सेव करेंगे, अब जाके ब्राउजर पे देखेंगे। थोड़ा और हमको क्या करना है, और डालना है, तो 10 नहीं, हम यहाँ पे 20 कर देते हैं। क्या करते हैं, 20 px। सेव करते हैं, अब जाते हैं ब्राउजर पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये मतलब सेंटर नहीं लग रहा है, हल्का इसको पीछे लाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे जहाँ 50% लिखे हैं ना, वहाँ 48 या 47% लिखते हैं। हम सेव करेंगे, अब जाके ब्राउजर पे देखेंगे। चलो, अब ये क्या सेंटर, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, तो बस इसको थोड़ा सा राउंडेड भी करना है हमको। तो चलो, राउंडेड करने के लिए हमारे पास क्या, बॉर्डर रेडियस नाम का प्रॉपर्टी, और 5 px हम इसको राउंडेड कर देते हैं। हम सेव करते हैं, अब जाते हैं ब्राउजर पे, ठीक है। अब इसमें जो टेक्स्ट है उसको हम बोल्ड करेंगे। तो बोल्ड करने के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है क्या, फॉन्ट वेट नाम का, और यहाँ पे हम लिखते हैं बोल्ड। हम सेव करेंगे, अब जाते हैं ब्राउजर पे, ठीक है। अब इसका क्या करना है, हमको कलर सेट करना है। चलो देखो, यहाँ पे इसमें हम क्या करते हैं, इसका कलर वाइट ही रहने देते हैं, और पीछे ना हम शैडो डाल के एक बार देखते हैं कि सही लग रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ पे क्या, हमारा ब्लैक, हम इसको हटा देते हैं, सेव करते हैं, और एक बार ब्राउजर पे जाते हैं, ठीक है। वाइट है, इसके पीछे थोड़ा ब्लैक ना, ब्लैक का हम क्या करते हैं, शैडो लगा के देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे आते हैं, हम बॉक्स शैडो यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, बॉक्स शैडो। क्या करना है, तो विड्थ हमको 3 px रखना है, 3 px हमको हाइट रखना है, और ब्लर करना है हमको 15 px ब्लर करना है, और ऐसा कुछ कलर नहीं रखना है, बस ओपेसिटी हम डाल देते हैं RGBA, और यहाँ पे हम सारा कलर हटा देते हैं। यहाँ पे हम 0 रख देते हैं, इसको सब चीज़ हम क्या करते हैं 0, और यहाँ पे हम ओपेसिटी डालते हैं। बस ओपेसिटी मतलब ये जो ब्लैक आ रहा है ना उसको हल्का कम करेंगे हम, तो 0.5 px हम करते हैं, मतलब 0.5 ओपेसिटी डालते हैं। हम सेव करके जाते हैं ब्राउजर पे। हल्का से यहाँ पे शैडो है ना, ये पीछे क्या शैडो है, लेकिन बस वही है, इसका कलर इस बैकग्राउंड पे ना जा ही नहीं रहा है, इसका कलर पता ही नहीं चल रहा है। तो हम यहाँ पे एक बार बैकग्राउंड कलर में हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं, देख लेते हैं बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे हम एक बार क्या करते हैं, ब्राउन, सेव करते हैं ब्राउजर पे, ठीक है। ये मतलब ठीक है, ये इसके नीचे जो रह रहा है ना पता चल रहा है, बैकग्राउंड लगा दिया ना हम लोग। एक बार कलर कर दे तो बैकग्राउंड, अगर ना करे तो हम सेव करते हैं। आप जाते हैं ब्राउजर पे, डिलीशियस, गुड, वही ठीक है, बैकग्राउंड ही ठीक है हमारा। यहाँ पे क्या करना चाहिए, हम यहाँ पे बैकग्राउंड Ctrl+Z कर लेते हैं। हम सेव करते हैं, अब इसको बैकग्राउंड ही रहने देते हैं। ऐसा इस टाइप का ठीक लग रहा है कि यहाँ इसको देखना, डिलीशियस फूड अवेट। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो हमारा है कलर, और जो लिखा हुआ क्या, ये सब टेक्स्ट, इसका भी कुछ कलर हम देखते हैं। तो यहाँ पे आते हैं पैराग्राफ, और यहाँ पे हम कलर एक बार लगा के देखते हैं, कलर, और यहाँ पे कौन सा कलर लगा के देखते हैं एक बार। तो हम यहाँ पे एक सेकेंड और देखते हैं एक बार कोई कलर, ये क्रिम्सन एक कलर है, इस ये थोड़ा सा लग रहा है, देखिए ना, ये पता ही नहीं चल रहा, नहीं ना, ये पता नहीं चल रहा है। देखो और कोई कलर है, नहीं तो उसको हम लोग आगे छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, फिर बाद में डिसाइड करेंगे क्या कलर जाएगा। कलर हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार और क्या है, सियान है, कोरल है, ये सब कलर तो पता ही नहीं चलेगा। हम सेव अगर इसको करें, चॉकलेट का सेव करें और यहाँ पे जाएं, तो नहीं पता चलेगा ना, ये दिखेगा नहीं। इसको अभी फिलहाल के लिए हम वाइट रहने देते हैं। क्या करते हैं, हम इसको हटाते हैं, वाइट। हम सेव करते हैं, अब यहाँ ब्राउजर पे जाते हैं,
चलो ये एक्सप्लोर नाउ वाला जो बटन है, इस पे हम चाहते हैं कि जैसे हम कर्सर लेके जाए ना तो इसका कलर बदले। क्या करें, कलर बदले। तो हम यहाँ पे आते हैं और BTN पे हवर करेंगे, डॉट यहाँ पे हम BTN लिखेंगे और इस पे हम क्या करते हैं, हवर कर लेते हैं। हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, इसका बैकग्राउंड का जो कलर है वो बदलना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर क्या करना चाहते हैं। तो हम एक बार ब्राउन करके देखते हैं, हम सेव करते हैं। अब जाते हैं ब्राउजर पे। ठीक है, जैसे कर्सर लेके जा रहे हैं तो अब अच्छा लग रहा है ये देखने में। ठीक है, अब ये काफ़ी जल्दी हो रहा है, इसको हम थोड़ा स्लो करेंगे। तो स्लो करने के लिए हमारे पास ट्रांजिशन प्रॉपर्टी होता है, ट्रांजिशन में हम अपना टाइमिंग डालते हैं कितना देर तक ये जो भी है इफेक्ट दिखेगा। हम सेव करते हैं, उसके बाद ब्राउजर पे जाते हैं। आराम से हो रहा है ना, आराम से हो रहा है। तो ये अब उसके बाद है यहाँ पे कि जैसे हम एक्सप्लोर मोड पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ नीचे हमारा कुछ आइटम लिखा रहेगा, हम उसके पास चले जाएंगे। तब क्या करें, तो हम यहाँ पे एक और चीज़ कर लेते हैं। ये जो मेन का है ना 3650 हम करेंगे, सेव करेंगे। अब जाके ब्राउजर पे देखेंगे, हाँ अब सही है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, तो हम आइटम बनाना चाहते हैं, मतलब कार्ड बनाना चाहते हैं, फूड लिखना चाहते हैं, फूड का आइटम, फूड का प्राइस और बाई नाउ, ये सब चीज़ करना चाहते हैं कार्ड। तो यहाँ पे आ जाओ और यहाँ एक कार्ड का बना लो। div डॉट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं मेन्यू का बना रहे हैं, ये मेन का, ये मेन्यू का बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे मेन्यू क्लास का नाम रखते हैं। चलो एक div रहेगा, div डॉट हम इस पे क्लास का नाम लिख लेते हैं। क्या रहेगा, ये बॉक्स, बॉक्स का डिज़ाइन हम करेंगे, उसके बाद इमेज बदलते चल जाएंगे। चलो हम सेव करते हैं इसको, मतलब पहले कॉपी कर ले, फिर 1 2 3, एक रो में तीन बस रहेगा। चलो हम सेव करते हैं, ऊपर आते हैं, मेन्यू डिज़ाइन करते हैं, डॉट मेन्यू हम यूज किए। अब क्या करना है हमको, तो सबसे पहले तो विड्थ हाइट, वो जो विड्थ हाइट रहने देते हैं, जैसे कंटेंट हम बनाएंगे उस हिसाब से हम अपना मेन्यू अपना विड्थ और हाइट लेते रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम बस डिस्प्ले लगाते हैं। क्या लगाते हैं, डिस्प्ले। क्या करेंगे, तो हम फ्लेक्स करेंगे, फ्लेक्स। और यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट के बीच में स्पेस रहेगा, मतलब हर एक तीनों कंटेंट के बीच में स्पेस रहेगा। तो स्पेस हम अराउंड करेंगे, स्पेस इवनली कर देते। चलो सेव करते हैं। उसके बाद अलाइन आइटम सब सेंटर में रहेगा, तो हम यहाँ पे अलाइन आइटम क्या कर देते हैं, सेंटर कर देते हैं। यहाँ पे हम हाइट ले लेते हैं, हाइट एक चीज़ ले लेते हैं, हाइट कितना, हाइट तो हम यहाँ पे हाइट ले लेते कितना, 500 px ले लेते एक बार, 500 px। बॉर्डर लगा लेते हैं पहले कि दिखे हमको, बॉर्डर 2 px सॉलिड, और हम क्या करना चाहते हैं, ब्लैक कलर का रखना चाहते हैं, ब्लैक। हम सेव किए, अब जाते हैं ब्राउजर पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या रखना है, आइटम्स रखना है। तो चलो 3 कार्ड बनाए हो, तीनों को डिजाइन करो। MDN का बार बार, चलो ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। और क्या करना है हमको, कार्ड डिजाइन करना है। तो डॉट, उस पर क्लास क्या लगा हुआ है, बॉक्स लगा हुआ है। अब यहाँ पे विड्थ डालो, विड्थ कितना, तो 3 पार्ट में डिवाइड करना है हम इसको। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, विड्थ थोड़ा सा सोच लो कि क्या विड्थ तुमको चाहिए। तो हमारा 100 px है ना, तो उसमें 3 बॉक्स है, कितना कितना देंगे हम, तो 30 फिलहाल के लिए रखते हैं, बीच में जो स्पेस है वो भी तो जाएगा ना। तो 30%। ठीक है, हम हाइट 100% देंगे, हाइट मतलब 98% देंगे। वैसे हम यहाँ पे बॉर्डर लगाएंगे, बॉर्डर कितना, तो 2 px लगाएंगे, सॉलिड लगाएंगे, और क्या करेंगे हम, ब्लैक कलर का करेंगे। हम सेव करते हैं पहले, उसके बाद जाते हैं ब्राउजर पे। ठीक है, अब सही है, ये एकदम अच्छा है। अब इसमें हमको जो भी है बॉर्डर रेडियस हल्का हल्का डालना होगा, शैडो थोड़ा सा डालना होगा, और कलर बदलना होगा हमको। तो यहाँ पे ठीक है, हम पहले बॉर्डर रेडियस हम यूज कर लेते हैं। बॉर्डर रेडियस कितना, तो 5 px, उससे ज़्यादा हम नहीं रखेंगे। सेव करते हैं, अब जाते हैं ब्राउजर पे। ठीक है, अब ऊपर में हमको क्या चाहिए, यहाँ पे फूड का इमेज चाहिए, और यहाँ पे टाइटल चाहिए उसका नाम, और यहाँ पे बटन चाहिए हमको। चलो ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, और क्या क्या चाहिए, एक ही चाहिए ना, तो सब में हम यहाँ पे इमेज रखना चाहते हैं। उसके बाद इमेज के बाद हम यहाँ पे टाइटल रखना चाहते हैं, और क्या रखना चाहते हैं, तो यहाँ आते हैं, इमेज रखो, IMG पे इमेज डालना है। तो साथ ही में हम इमेज डाल लेते हैं। क्या क्या हमारा, तो एक food1 डॉट ये है, फूड लिखते हैं। पहले तो इस फोल्डर से बाहर निकलना पड़ेगा ना, तो डॉट// इमेजेस फोल्डर, उसके बाद कौन चाहिए आपको, तो food1 चाहिए इसमें। उसके बाद हम यहाँ पे भी इमेज लगा लेते हैं, तुरंत में हम यहाँ पे इमेज लगा लेते हैं। SRC में क्या चाहिए, तो डॉट// हम बाहर निकलेंगे, इमेजेस नाम के फोल्डर में जाएंगे, और कौन सा इमेज 2 वाला हमको चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, फिर से इसमें IMG लेते हैं, और SRC में हम पहले डॉट// हम बाहर निकलेंगे, फिर इमेजेस फोल्डर में जाएंगे, और क्या करेंगे, food3 वाला चाहिए, हम सेव करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, एक डिप बनाते हैं, उस पर कार्ड कंटेंट, क्योंकि इसके अंदर कंटेंट जो रहेगा। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, कंटेंट नाम का ही क्लास लगा लेते हैं, बस कंटेंट। ठीक है,
अब यहाँ पे कंटेंट में क्या क्या रहेगा, तो एक हमारा टाइटल रहेगा, तो यहाँ पे हम H2 में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो टाइटल में रहेगा हमारा क्या, फूड आइटम 1, आइटम 1 कर देते हैं बस, आइटम 1, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे बटन बनाएंगे, तो एंकर बना लेते हैं और फिलहाल के लिए हैश रखते हैं, और यहाँ पे बाई नाउ कर लिखते हैं, बाई नाउ। यही काम सब में करना है, हम इसको कॉपी करेंगे, सब में पेस्ट कर देंगे, सेव करते हैं, अब जाते हैं ब्राउजर पे, ठीक है। अब सब इधर उधर हो रहा है, अब इस सबको ठीक करना पड़ेगा। ठीक कैसे करते आते हैं, सबसे पहला काम होता है इमेज को और थोड़ा सा ये करना, यहाँ पे आते हैं कि डॉट बॉक्स, ये जो हमारे इमेज है IMG नाम का टैग, किसके अंदर है ये, एक बार देख लो, ये इमेज है हमारा डॉट बॉक्स के अंदर, ठीक है। चलो डॉट बॉक्स के अंदर है, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि तुम विड्थ जो है वो 100% ले लो, कितना ले लो, 100% ले लो, लेकिन हाइट जो है वो बस तुम 200 px लो, हम सेव करेंगे। और यहाँ पे बॉक्स में बोलेंगे कि कोई भी ओवरफ्लो होगा सबको हिडन करना, ओवरफ्लो क्या करना, हिडन कर देना। चलो हम सेव करेंगे, अब जाते हैं ब्राउजर पे, देखो क्या हुआ, यहाँ पे ये डिव है, ये डिव यहाँ नीचे कैसे आ गया, और यहाँ पे कुछ तो हुआ, रुको, हमारा जो मेन्यू का है वो हाइट यहाँ पे है, हाइट हम मेन्यू का लिखे है, बॉक्स का हाइट हम 98% लिए हुए हैं, और यहाँ पे कितना लिए, विड्थ हम 30 px लिए हैं, 30 px में हम यहाँ पे आए, और अच्छा सॉरी, यहाँ पे डॉट बॉक्स में IMG छोड़ ही दिए, IMG ना, IMG पे ही लगाना है, चलो ठीक है, अब सही है। अब क्या करना है, तो आइटम ये 200 जो है ना, इसको थोड़ा और बड़ा करो पिक्चर को, तो हम यहाँ पे 300 करके देखते हैं, सेव करते हैं, अब जाते हैं ब्राउजर पे, चलो ठीक है। अब यहाँ पे आइटम 1 और बाई नाउ को डिजाइन करना है, चलो आइटम 1 नहीं करना, मतलब आइटम 2 इसका नाम रहेगा, उसका आइटम 3 रहेगा, चलो अभी रहने देते हैं। यहाँ पे आते हैं डॉट बॉक्स के अंदर, जो हमारा क्या है, डॉट बॉक्स के अंदर नहीं है, कार्ड कंटेंट के अंदर है, डॉट कंटेंट के अंदर हमारा जो H2 है उसको डिजाइन करो, एक बार देख लो, यहाँ पर डॉट कंटेंट के अंदर क्या हमारा H2 है, इसको अब डिजाइन करेंगे, क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको सेंटर लेके आता है, टेक्स्ट अलाइन हम क्या कर देते हैं, सेंटर, हम सेंटर आ जाएगा, ये हम सेव करके एक बार देख ले, पहले सेंटर आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन डालेंगे इसके चारों साइड, तो हम यहाँ पे आते हैं, मार्जिन हम यूज करते हैं, मार्जिन कितना, तो हम 20 px रखते हैं, 20 px सेव करते हैं, अब एक बार ब्राउजर पे जाते हैं, ठीक है। अब सही है, अब थोड़ा हम इसका ये बड़ा करेंगे, क्या, फॉन्ट साइज बड़ा करेंगे, हम यहाँ पे फॉन्ट साइज लगा लेते हैं, फॉन्ट साइज कितना, तो हम यहाँ पे 30 px करके सेव करके एक बार ब्राउजर पे जाते हैं, चलो अब सही लग रहा है, आइटम 1, बाद में 2 3 ये कर देंगे, अभी डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब और कुछ करना है, तो हाँ इसको सब कैपिटलाइज तो लिखे हुए हैं हम, कैसा लिखे हुए, कैपिटलाइज तो है, सबका पहला कैरेक्टर कैपिटल है। अब उसके बाद हम इस बटन पर डिजाइन कर लेते हैं, तो इस पर क्लास लगा हुआ डॉट BTN, हम यहाँ पे आते हैं डॉट BTN, क्या करना है हमको, तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या रहेगा, सेंटर लेके आते हैं इसको, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सेव करते हैं, उसके बाद जाते हैं ब्राउजर पे, एक सेकेंड, क्या हुआ, डॉट BTN नहीं लगा हुआ है क्या क्लास किसी पे, क्लास ही नहीं लगा हुआ है, चलो तो यहाँ पे हम क्लास लगा ले, पहले क्लास क्या लगा हुआ हमारा, ठीक है। क्लास अगर नहीं लगा हुआ है तो सब पे लगाने से अच्छा है कि हम इस एंकर को एक्सेस करते हैं, जैसे हम कैसे किसको एक्सेस किए, बटन को, तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे इस कंटेंट का H2 निकालिए, वैसे हम कंटेंट का एंकर भी निकालेंगे, कंटेंट का एंकर निकाल लेते हैं, क्या करना है हमको, तो यहाँ पे इसको सेंटर करना है, हम टेक्स्ट अलाइन क्या करते हैं, हम सेंटर लिखते हैं, हम सेव करेंगे, अब जाते हैं ब्राउजर पे, अभी भी नहीं हुआ, क्या हुआ दिक्कत, एक सेकेंड, एक यहाँ पे सेंटर क्या है ये, एंकर क्या लिखे हम लोग, एक सेकेंड यहाँ पे देख ले, ओके एंकर है ना, ये मतलब एक कंटेंट रहता है, टेक्स्ट रहता है, तो टेक्स्ट चला जाता है सेंटर में, लेकिन एंकर नहीं जा रहा है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे मार्जिन लगा लेते हैं, मार्जिन एक बार ऑटो करते हैं, हम ऑटो सेव करते हैं, अब जाते हैं ब्राउजर पे, चलो इससे भी नहीं है तो लेफ्ट करते हैं, अब क्या करते हैं हम मार्जिन लेफ्ट लगा देते हैं, लेफ्ट, चलो ठीक है। अब यहाँ पे कितना लेके जाना है, तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं इसको कि 48% तुम आगे चले जाओ, सेव करते हैं, तो अब यहाँ ब्राउजर पे जाते हैं, हल्का सेंटर से मतलब थोड़ा और पीछे लेके आना पड़ेगा इसको, तो 45% हम सेव करते हैं, अब जाते हैं ब्राउजर पे,
चलो अब इसको डिज़ाइन करो। इसको डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले ये जो अंडरलाइन है इसको हटाओ पहले। तो हटाने के लिए क्या करेंगे हम, एंकर का जो है ना टेक्स्ट डेकोरेशन उसको हम नन करेंगे। नन करके हम हटा देते हैं। हम सेव करते हैं। अब एक बार ब्राउजर पे जाते हैं। हट गया। अब इसको हम क्या करेंगे, हम इसका बैकग्राउंड कलर डालेंगे। तो हम यहाँ पे आते हैं बैकग्राउंड कलर, यही कलर डालेंगे जो यहाँ पे डाला हुआ ये वाला कलर, बटन का जो कलर है ना वही वही सब बटन का कलर रहेगा। हम सेव कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे नीचे आते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं। और इसमें जो टेक्स्ट का कलर रहेगा ना, टेक्स्ट का कलर उसको हम वाइट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कलर और यहाँ पे हम क्या करते हैं, वाइट कर देते हैं। चलो हम सेव करते हैं। अब जाते हैं ब्राउजर पे। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला काम पैडिंग लगाना पड़ेगा चारों तरफ से। तो यहाँ पे हम आते हैं और पैडिंग लगाते हैं। लेफ्ट नहीं, पूरा पैडिंग लगाना हमको। चलो पैडिंग क्या करना है हमको, तो 15 px टॉप और बॉटम से, और लेफ्ट राइट से हम 20 px रखेंगे। हम सेव करेंगे। अब जाके ब्राउजर पे देखें। ठीक है। अब ये थोड़ा सा और पीछे आएगा, नहीं तो ये और आगे जैसा अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे हम एक बार 42 px करते हैं, मतलब परसेंट करते हैं। और करना पड़ेगा, मतलब वो 40 पूरा कर दो। तो एक बार 40 सेव करो। अब जाके ब्राउजर पे देखो। चलो अब सही है। अब ये जो रेडियस है इसको हमको थोड़ा करना है। तो हमको यहाँ पे बॉर्डर रेडियस पे काम करना होगा। तो यहाँ पे आते हैं, हम बॉर्डर रेडियस यूज करते हैं। बॉर्डर रेडियस क्या करना है हमको, तो यहाँ पे हमको करना है कि 8 px हम क्या करते हैं, हम इसको राउंडेड करते हैं। हम सेव करते हैं। चलो अब जैसे ही हम चाहते हैं इस पर कर्सर लेके जाए तो इसका कलर डार्क हो जाए, तो हम यहाँ पे आते हैं। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे इस पे जैसे ही हम कर्सर लेके जाए, मतलब हवर करें, तो क्या होना चाहिए, तो बस होना ये चाहिए कि जो बैकग्राउंड का कलर है ना वो ब्राउन कलर का हम करना चाहते हैं, ब्राउन। ठीक है। सेव करते हैं। अब जाते हैं और थोड़ा सा टेक्स्ट जो है ना वो बोल्ड हो जाए, तो हम फॉन्ट वेट यूज करेंगे और यहाँ पे बोल्ड यूज करेंगे। हम सेव करेंगे। अब जाके ब्राउजर पे देखेंगे। ठीक है। अब हल्का शैडो भी हम ऐड करते हैं फिलहाल के लिए। यहाँ पे हम क्या करते हैं, शैडो लगाते हैं। बॉक्स शैडो हम 2 px रखेंगे, 2 px रखेंगे। ब्लर हम 5 px करेंगे। और यहाँ पे हम बस ऐसा कुछ कलर नहीं है, ब्लैक कलर में ही रखेंगे। तो RGB का कलर उठाते हैं और यहाँ पे हम इसको करते हैं, सेव करते हैं। एक बार जाके ब्राउजर पे जाते हैं। ठीक है। आ रहा है, इसमें ब्लर आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा हम ट्रांजिशन भी डालेंगे जिससे ये थोड़ा स्लोली काम हो। तो यहाँ पे हम ट्रांजिशन डालते हैं, ट्रांजिशन, और कितना करते हैं, 0.5 सेकेंड रखते हैं। सेव करते हैं। अब जाते हैं ब्राउजर पे। एकदम 2-2 डाले हैं ना, इसलिए काफ़ी कम है यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे इसको मार्जिन हम इसमें हम सेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, मार्जिन भी डालेंगे हम। मार्जिन कितना, तो हम 20 एक बार डालकर पहले देख लेते हैं। 20 px सेव करते हैं। जाते हैं ब्राउजर पे। ओके सॉरी, इसको ऑलरेडी हम ठीक किए हुए थे। और यहाँ पे आ जाओ। और यहाँ पे हम बस बॉटम डालेंगे। यहाँ पे मार्जिन बॉटम कितना, तो मार्जिन बॉटम नहीं, मार्जिन टॉप, ऊपर टॉप से थोड़ा हमको ठीक नहीं लग रहा है, तो टॉप कितना, तो हम यहाँ पे 20 px करेंगे। हम सेव करेंगे। अब जाकर ब्राउजर पे देखेंगे। नहीं हो रहा है, और थोड़ा सा करना पड़ेगा क्या, देखें यहाँ पे 50 px सेव करते हैं। अब जाते हैं कहाँ, ब्राउजर पे। नहीं, तो एक काम करते हैं, हम कैसे लेके आए हैं, पैडिंग किए हुए हैं। मार्जिन लेफ्ट यहाँ पे यूज है कितना, 40%। और यहाँ पे टॉप हम क्या कर रहे हैं, टॉप और बॉटम से हम 50 px इसको कह रहे हैं, क्या करो ये नीचे जाओ। चलो अगर ये नहीं जा रहा है ना, तो हम ये H1 पे भी ये काम कर सकते हैं। तो हम बस हम यहाँ से ये हटाते हैं। H1 हमारा क्या है, H1 नहीं H2 है। यहाँ पे हम बस क्या बोलेंगे, मार्जिन बॉटम कितना, तो हमको 30 px छोड़ना है। हम सेव करेंगे। अब जाकर ब्राउजर पे देखेंगे। गया नीचे, थोड़ा सा और हम नीचे इसको भेजेंगे जिससे हम ये थोड़ा और सही लगे। हम यहाँ पे करते हैं 40, सेव करते हैं। अब चला गया ये। ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, तो इन सब बॉक्स के पीछे हल्का शैडो डाल दो। तो यहाँ पे आते हैं, बॉक्स हमारा कौन है, ये हमारा बॉक्स है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, शैडो डाल देते हैं। बॉक्स शैडो क्या करना है हमको, तो 5 px हमको 5 px, और ब्लर हमको करना 10 px, और उसके बाद हमको वही RGB का जो वैल्यू हम यूज कर रहे हैं बार बार, हम वही यूज करेंगे। हम सेव करते हैं एक बार। अब ब्राउजर पे जाते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे जो ये आ रहा है ना, ये लाइनिंग आ रहा है, मतलब जो बॉर्डर आ रहा है, इसको हम नहीं, ये बॉर्डर हमको नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे हटा के इसको 0 कर देते हैं। हम सेव करते हैं, अब जाते हैं ब्राउजर पे। अब लग रहा है 3D। अब उसके बाद हम यहाँ पे ये जो है ना, ये भी, इसका भी बॉर्डर हम हटाना चाहते हैं, जो हमारे इसका है, तो हम यहाँ मेन्यू में आते हैं। मेन्यू वाला ही है ना, हाँ मेन्यू वाला ही है। तो यहाँ पे हम बॉर्डर हटा क्या करेंगे, हम 0 करेंगे, 0 px हम सेव करेंगे। अब जाके ब्राउजर पे देखेंगे। ठीक है। अब इसका भी जो ब्लैक ब्लैक हमको दिख रहा है, सब हमको हमको नन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आते हैं, और कहाँ गया हमारा, ये हमारा 3px किसका है, ये तो मेन हमारा ये है, मेन में हम बॉर्डर लगाए हैं, तो हाँ लगाए हैं। इसको हम क्या करेंगे, 0px करेंगे। उसके बाद एक नेविगेशन बार में जो बॉर्डर होगा उसको भी हटाना पड़ेगा। नेविगेशन बार में नहीं, नेविगेशन बार का नहीं था, वो मेन का था। चलो सेव करते हैं, और यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ पे मेन्यू बार जो बना है उस पर भी हम हल्का शैडो डालेंगे। तो यहाँ पे हम आते हैं, ये जो शैडो हम यहाँ पे लगाए थे उसको हम बस कॉपी करेंगे, हम इसको कॉपी करेंगे, H1 का नहीं, अभी जो हम लगाए थे वो ये वाला बॉक्स पे जो लगाए थे, हम इसको कॉपी करते हैं और लेके जाते हैं ऊपर नेविगेशन के पास, और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। हम सेव करेंगे, अब जाके ब्राउजर पे देखेंगे। चलो ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, जब हम स्क्रॉल कर रहे हैं ना, तो ये भी स्क्रॉल हो रहा है। हम चाह रहे हैं जब स्क्रॉल करें ना, तो ये हमारा नेविगेशन बार स्क्रॉल ना हो, तब उसके लिए हम क्या करेंगे, तो नेविगेशन बार में बस यहाँ पे पोजीशन हम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पोजीशन, इस क्या लगाएंगे, फिक्स्ड लगा देंगे, फिक्स्ड। और उसके बाद हम यहाँ पे टॉप 0 से कहाँ फिक्स करना है, तो 0 px पे फिक्स करना है। हम सेव करते हैं, ब्राउजर पे जाते, ओके सब सही हो गया। ये ऐसे क्यों चला गया, अब यहाँ पे देखो तो एक सेकेंड, यहाँ पे फिक्स्ड हटा के, ठीक है। अगर स्टिकी कर दे तो, क्योंकि अभी हम डिज़ाइन बदलेंगे नहीं, हम बस इतना ही में लगा के देखेंगे। चलो ठीक है, यहाँ पे हो गया, ये ऐसा रहेगा। फिर हम स्क्रॉल करेंगे तो ये ऐसे चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कैसा डिज़ाइन हो रहा है। ऊपर हम मेन्यू बार लगा दिए, यहाँ पे कुछ कुछ हम लिख दिए। उसके बाद हम यहाँ पे क्या किए, तो 3 हम बाई नाउ का बना दिए, यहाँ पे आगे, यहाँ पे अब एक्सप्लोर नाउ। तो यहाँ पे बस यही है। अब यहाँ पे क्या किया, फूड का वेब पेज। अब इसको आप जितना ऐड करना चाहते हो फूड ऐड करो, जितना कंटेंट ऐड करना चाहते हो उतना ऐड करो, जितना बड़ा बनाना चाहते हो सब में। अब यहाँ मेन्यू में पेज ऐड करो, अबाउट में पेज ऐड करो, कॉन्टैक्ट में अपना सारा कॉन्टैक्ट डालो, तो ये एक अच्छा वेबसाइट बन जाएगा। अभी एक सिंपल क्या बन गया, आपका वेब पेज बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो आज हम लोग एक ऐसा वेब पेज बनाए जिसमें हम लोग फूड के बारे में ऐसा बना रहे थे, फूड वेब पेज बनाए हैं यहाँ पे। तो इसमें आपको पूरा नेविगेशन बार पूरा यूज हो गया है। आप जो कार्ड बनाए थे उस कार्ड को फिर रिवीजन हो गया, सामने आपको दिख गया कि 3 कार्ड कैसे साथ में बनेगा एक साथ। तो ये आपका एक वेब पेज बन गया। आज हम लोग बस इतना ही रहने देते हैं, इसको आप रिविजन करिए, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, तब आप जाके आपका CSS और ज़्यादा अच्छा होते चला जाएगा, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं।